नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। जब पूरा देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, संविधान की प्रति को अपने माथे से लगा रहा था और संविधान के प्रति अपनी आस्था जता रहा था, तब अमृतसर में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने चौंका कर रख दिया, जिसने ना सिर्फ शर्मिंदा किया बल्कि ये बताया कि कुछ लोगों के मन में कितना जहर भरा हुआ है। दरअसल अमृतसर की हेरिटेज स्ट्रीट पर लगी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने का काम किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह एक युवक इस प्रतिमा पर चढ़ा हुआ है और किस तरह से उस प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर रहा है। इस वीडियो को, इस तस्वीरों को पूरे देश ने देखा और उसके बाद हंगामा मच गया। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी जहां जय भीम का नारा भी देती है, डॉक्टर अंबेडकर के प्रति अपनी आस्था भी जताती है, लेकिन उसी की सत्ता वाली सरकार में अगर इस तरह की घटना सामने आती है तब तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगते हैं। सवाल ये खड़े होते हैं कि कैसे एक युवक पहुंचता है वहां पर और डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने लगता है। किस तरह से सवाल खड़े होते हैं कि किस तरह से कुछ लोगों के मन में डॉक्टर अंबेडकर को लेकर कितनी नफरत भरी हुई है। 76वां गणतंत्र दिवस जब मनाया जा रहा था तब इस तरह की तस्वीरें आना कहीं ना कहीं पूरे समाज को धक्का पहुंचाने वाली है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। पुलिस ने उस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अमृतसर में जो एक घटना हुई उससे राजनीति निकलकर अब सीधे दिल्ली पहुंच रही है। आपको पता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर जो सबसे ज्यादा राजनीतिक दलों का फोकस है वो फोकस दलित वोट बैंक पर है। और डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए मसीहा हैं। वैसे तो पूरे भारत के लिए ही वो मसीहा हैं। उन्होंने संविधान का निर्माण किया, पूरा देश उनको मानता है, लेकिन दलितों के लिए डॉक्टर अंबेडकर बहुत मायने रखते हैं। मायने इसलिए रखते हैं कि उस समाज को उन्होंने दिशा और दशा देने का काम किया जो समाज हजारों सालों से वंचित बना हुआ था। अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, सभी राजनीतिक दलों का फोकस दलित वोट बैंक पर है और यह जो घटना पंजाब के अमृतसर में हुई है सीधे तौर पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को झटका देने वाली है। झटका इसलिए क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता जय भीम का नारा दे रहे हैं। यानी कि जय भीम का एक तरफ नारा दिया जा रहा है तो उन्हीं की शासित राज्य में, उन्हीं की जहां सत्ता है पंजाब में, वहां पे इस तरह की घटना सामने आई है। इसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी बहुत कड़ा रुख अपनाया है और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास हेरिटेज स्ट्रीट में स्थापित प्रतिमा खंडित करने व वहां संविधान की किताब के नजदीक आग लगाने का प्रयास शर्मनाक। सरकारी लापरवाही से इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार इस दुखद व अप्रिय घटना को अति गंभीरता से लेकर ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई करे ताकि भविष्य में ऐसी दुखद व तनाव पैदा करने वाली घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। ऐसे समय में जब पूरा देश बाबा साहेब का संविधान लागू होने के ऐतिहासिक दिन पर 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का यह अनादर करना खासकर आप पार्टी व उसकी सरकार के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का हर प्रकार का अनादर, अपमान तथा भारत रत्न नहीं देकर उनका तिरस्कार करना तथा उनके अनुयायियों की हमेशा उपेक्षा करने वाली कांग्रेस पार्टी द्वारा उनकी जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू में संविधान दिवस रैली करना विशुद्ध राजनीतिक छल व छलावा तथा चुनावी स्वार्थ है। अतः ऐसे समय में अब
अब जब अभी दिल्ली में विधानसभा का आम चुनाव चल रहा है तो दिल्ली के मतदाताओं को, खासकर आप कांग्रेस व भाजपा के भी दोगले चाल चरित्र व चेहरे से सावधानी बरतते हुए केवल अपनी अंबेडकरवादी पार्टी बीएसपी को ही वोट देकर इसे मजबूत बनाए, यही इनके हित में है। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर एक बड़ा संदेश दिया है। संदेश में 3 तीर निकले हैं। एक तीर आम आदमी पार्टी को लग रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, घटना उनके शासित राज्य में हुई है और इसका सीधा नुकसान दिल्ली में आम आदमी पार्टी को होने वाला है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को एक तीर लगा है। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए तीर लगा है क्योंकि राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान बीजेपी के लिए कथित तौर पर गले की फांस बन गया था और इसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा करके कहा था कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, अपना बयान वापस लेना चाहिए। जब अमित शाह ने राज्यसभा में कहा था कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। यह बात बहुत बड़ी संख्या में जो शोषित वंचित वर्ग है उसको चुभ गई थी और इस पर राजनीतिक बखेड़ा मचा था और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर अमित शाह को अल्टीमेटम दिया था। कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस आज मध्य प्रदेश में एक महारैली का आयोजन कर रही है। महारैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी सबका संबोधन है और जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान चालू किया है कांग्रेस ने। लेकिन जब आप राहुल गांधी के ट्विटर पेज पे जाएंगे तो इस घटना संबंधित एक भी ट्वीट आपको नजर नहीं आएगा। आप प्रियंका गांधी के पेज पे जाएंगे ट्विटर अकाउंट में तो वहां पर भी आपको इस घटना संबंधित कोई जो ट्वीट है वो नजर नहीं आएगा। सीधे तौर पर यह बात भी, जो बड़ा वोट बैंक है दलितों का वोट बैंक दिल्ली में, ये बात उनको चुभेगी जरूर, जो कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की जो घटना सामने आई है वो सीधे तौर पर जहां आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है, वहीं बीएसपी को बड़ा फायदा मिल सकता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह बात भी कही है कि आप अपनी पार्टी, अपने राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी को वोट दें अगर आपको मजबूत होना है तो। और यह माना जा रहा है कि अब बड़ा वोट बैंक दलितों का वो बीएसपी के साथ दिल्ली में जा सकता है। वहीं चंद्रशेखर आजाद, जो कि नगीना से सांसद हैं लोकसभा के, उन्होंने भी एक ट्वीट किया। उनका कुछ ट्वीट मैं संक्षेप में बताता हूं। लिखा, जहां एक और देश संविधान लागू होने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर गौरवान्वित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर अमृतसर में सचखंड श्री हरमिंदर साहिब के पास हेरिटेज स्ट्रीट पर परम पूज्य बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने और संविधान के प्रति जलाने की घटना ने जातिवादी मानसिकता के नंगे सच को उजागर कर दिया है। कृत्य केवल एक प्रतीकात्मक हमला नहीं है बल्कि एक सुनियोजित प्रयास है जो समाज के दबे कुचले वर्गों को उनके अधिकारों और सम्मान से वंचित रखने की घृणित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। साथ ही ये घटना इस बात का प्रमाण है कि आम आदमी पार्टी की सरकार इतनी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जगह पर भी नागरिकों और प्रतीकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल रही है। बीजेपी का भी एक ट्वीट है जिसमें संबित पात्रा का बयान है। लिखा है, पंजाब में जब बाबा साहेब अंबेडकर जी का अपमान होता है तो पूरी आम आदमी पार्टी चुप रहती है। ये पहली बार नहीं जब अंबेडकर जी और दलितों का अपमान केजरीवाल ने किया है। चुनाव से पहले पंजाब में केजरीवाल ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो एक दलित को हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन आज तक उन्होंने एक दलित को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। देखिए, हर राजनीतिक दल राजनीति करता है, वो चाहे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेके हो। अब इस घटना पर भी राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी जहां आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है तो सीधे तौर पर अमित शाह का बयान भी सामने आता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती उस बयान को सामने लाके बताती हैं कि उन्होंने भी अपमान किया था डॉक्टर अंबेडकर का। वहीं कांग्रेस जहां जय बापू, जय भीम, जय संविधान यात्रा निकालती है, अभियान चालू करती है, तो राहुल गांधी एक भी ट्वीट नहीं करते, प्रियंका गांधी इस घटना पर एक भी ट्वीट नहीं करती हैं। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और तमाम उनके नेता जब ये बात कहते हैं, जय भीम का नारा देते हैं और कहते हैं कि हम ही दलितों का उत्थान कर सकते हैं, वंचितों का उत्थान कर सकते हैं, तो उनकी ही पार्टी के शासित राज्य में इस तरह की घटना जब सामने आती है तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इतनी महत्वपूर्ण जगह पे एक प्रतिमा को सुरक्षा नहीं दी जा सकती है। और इस तरह की घटना जब हुई तो एक घटना
कैसे संभव हो पाई, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहरहाल अमृतसर में जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अमृतसर में हुई घटना दिल्ली विधानसभा चुनाव में असर डालने वाली है और तीनों ही राजनीतिक दलों, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी को झटका इस घटना से लग सकता है। वहीं बीएसपी को सीधा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।